नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है, तो ज्येष्ठ मास महात्म्य में हमने शिव पुराण की कथा शुरू की है। तो प्रथम दिन की कथा और दूसरे दिन की कथा का वीडियो अपलोड किया है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। और आज जो है वो तीसरे दिन की कथा हम वीडियो में बस सुनाएंगे आपको, और बताएंगे कि कथा सुनने के नियम क्या क्या होते हैं और कैसे आप कथा सुने कि आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले आइए जानते हैं शिव जी के आशीर्वाद से जुड़ी ये कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था, और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बहुत ही श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा पूजन व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इस पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूरत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने केवल पुत्र को 12 वर्ष की आयु का जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, और न ही किसी को यह भेद बतलाया कि वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब वह बालक 9 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, अरे अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पहले मैं पढ़ने काशी जी भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक की मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाना वहाँ यज्ञ करते हुए, दान देते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजी सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर की राजा का कन्या का विवाह था, और जो दूसरे राजा का लड़का विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। और लड़के के पिता ने इस बात को लड़की के पिता को नहीं बताया था, तो उसको बहुत चिंता थी कि कहीं जो वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दे, मना ना कर दे। इस कारण जब उसने साहूकार के सुंदर से लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इसी लड़के से वर का काम ले लिया जाए। और ऐसा विचार करके लड़के को और उसके मामा से कहा कि अगर आप वर का काम दरवाजे
पे कर दे तो हम आपको इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। तो उस साहूकार का जो लड़का था और मामा वो तैयार हो गए। फिर साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा के वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पे ले गए और बड़ी शांति से सभी कार्य हो गया। सबने देखा लड़का बहुत सुंदर है। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि दरवाजे का कार्य तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा लड़के के, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम अपने लड़के से करा दे तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले आपको और बहुत सारा धन देंगे। तो लड़के के मामा जो थोड़े लालच में आ गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से उसी लड़के से रानी का विवाह हो गया, राजकुमारी का। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके मन में विचार आया कि अब तो शादी हो गई है तो राजकुमारी मेरी पत्नी है और मैं इससे धोखा नहीं कर सकता। तो उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ है और परंतु जिस राजकुमार के साथ आपको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मेरे साथ आपका विवाह हुआ है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए भी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने विवाह के बाद देखा कि उसकी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ है तो उसने जो काना राजकुमार था उसके साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरे पति नहीं हैं, इनसे मेरा विवाह हुआ ही नहीं है और जिनके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा जी ने कहा जाओ अंदर जाकर सो जाओ, आराम मिलेगा। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा, ब्राह्मण जी लोग आए हैं। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। फिर सबको बताया कि लड़का जो है वो मर चुका है। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके पास में ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, अरे महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, हाँ पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आ पहुँचे जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने आकर यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में लाकर लड़के और उसकी मामा की बहुत खातिरदारी की और साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता, जो लड़के के माता पिता थे, घर की छत पे बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे, क्योंकि जब हमारा पुत्र ही नहीं रहेगा तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। परंतु जो माता पिता थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी तो आयु 12 वर्ष ही थी। तब उस लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ चुका है। साहूकार ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है अथवा इस कथा को पढ़ता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव माता पार्वती पूर्ण करते हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। तो बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। तो ये कथा बहुत ही सुंदर थी। भगवान कैसे जिनकी आयु भी नहीं है उनकी आयु बढ़ा देते हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा थी। अब आइए जानते हैं शिव पुराण में कथा सुनने के नियम क्या क्या हैं।
शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य हैं एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, कथा मंडप और वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। जैसे केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करे। भगवान शिव के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वांचने वाले विद्वान के लिए कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को वांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति भाव से सुनो। तो श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले भी नियम है। जैसे कथा कहने वालों के लिए नियम है, तो जो श्रोतागण हैं, सुनने वाले लोग, उनके लिए भी कुछ नियम हैं। शिव पुराण में पुण्यमय कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। उसी भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिषी कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए
तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित जी का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मण को भी अन्न धन का दान दें। गीत वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्यों को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में समर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक इस पुराण के दान से प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने आपको सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की शरण में लेता हूँ। तो इस तरीके से जो कथा कहने वाले हैं उनके लिए भी नियम है और जो कथा सुनने वाले हैं श्रोतागण उनके लिए भी कुछ नियम है। तो जब आप पूरे नियम से करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। वैसे तो आप भगवान की कभी भी आप अर्चना पूजा कर सकते हैं और अगर आप नियम से करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। शिव पुराण में कथा जो बाँचने वाले हैं उनके लिए नियम है और सुनने वालों के लिए भी नियम है। और जो हमने कथा शुरू में सुनाई शिव जी की कृपा की, तो वो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो कथा है शिव पुराण की वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।